Good morning, all of you. Today we will start a new chapter, the First World War and Russian Revolution. Okay, as you all know that many European countries came to India for trading here and for settle here. Okay, and they then captures many of the region of India and ruled there. ठीक है, ऐसे बहुत से रीजन्स जो है हमें पता ही है कि यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आए और फिर यहाँ पर अपना पूरा जो एम्पायर है वो क्रिएट किया और फिर यहीं पे उन्होंने अपना रूल किया. ओके, सो सेम लाइक दिस, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आए, सेम उनको जो अपने एम्पायर की, अपनी जो यूनियन टेरिटरीज बनाने की, अपनी जो कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की जो ग्रीड थी वो उन्हें एशिया और अफ्रीका तक भी ले गई. उन्होंने एशिया और अफ्रीका में भी अपनी अपनी कंपनीज, अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की और वहां पे भी अपना एम्पायर बनाया. ठीक है, लेकिन इसी की वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आपस में भी लड़ने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने अपने एम्पायर्स बनाए थे, अपने अपने कॉलोनीज बनाने थी. यूरोपियन कंट्रीज में ही यूनिटी नहीं थी, सो उसके बीच में आपस में लड़ाई होने लगी. इसकी वजह से पूरे कंट्री में, एशियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में भी उन्होंने वॉर्स स्टार्ट किए. ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो क्रिएट हुआ. ओके, सो इसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. So learning for Western European countries for expansion of the empire and acquired new territories, colonies resulted in these countries going to Asia and Africa. जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनकी जो अपना एम्पायर एक्सपांड करने की, एक्सपांड करना मीन्स स्प्रेड आउट करना. ठीक है, एक्सपांड करना मीन्स स्प्रेड करना. तो ऐसी उनकी जो भूख थी, ऐसी लालच थी उनकी, इसकी वजह से उन्होंने एशिया और अफ्रीका में भी अपने अपनी कंट्रीज, अपने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की ठान ली. उसकी लालच जो है वो वहां तक ले गई उन्हें. Thus they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. इसलिए धीरे धीरे अपने यूरोपियन कंट्रीज में ही वेरियस कॉलोनीज जो वेरियस जगह पे एस्टैब्लिश करने की कंपटीशन स्टार्ट हुई. This greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social and cultural ruin of the Asian African countries. इसकी वजह से क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की ग्रीड में, लालच में, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के जितने कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन जो थी वो भी बिगाड़ दी, रूइन कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी. ठीक है, The result of this on world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution, etc. took place. इसका रिजल्ट ये हुआ कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ने की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई. ठीक है, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होने लगा. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल्स. देखते हैं वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका एंड एशिया. वेस्टर्न यूरोप ने अफ्रीका और एशिया में अपनी अपनी कॉलोनीज कैसे एस्टैब्लिश की. The Western European countries wanted to expand their empire in Asia and Africa. This greed for colonization did not spare even their neighboring countries. ठीक है, अपनी जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपना एम्पायर एक्सपांड किया, लेकिन यही ग्रीड उन्होंने अपने कंट्री में भी की. अपने नेबरिंग कंट्रीज जो थे, यूरोप के ही नेबरिंग कंट्रीज को भी नहीं छोड़ा उन्होंने. ठीक है, स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नेदरलैंड. मैंने कल आपको मैप दिखाया था पूरा यूरोप का. ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज है, लेकिन वो भी आपस में लड़ने लगे. अपने दूसरे कंट्री का जो रीजन है वो पूरा कैप्चर करने के लिए वो आपस में ही लड़ने लगे. सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज थे,
फिर भी वो आपस में ही लड़ने लगे और अपना उनका रीजन जो है वो कैप्चर करने लगे। तो स्पेन had taken control over नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लक्समबर्ग। स्पेन ने नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लक्समबर्ग पर अपना कंट्रोल किया। लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। लेकिन फिर से अपना जो कुछ प्रोविंसेस था वो फ्रांस ने कैप्चर कर लिया। ठीक है। When the Portuguese king died without any heir, Portugal came under the rule of the Spanish king because of his blood relation. जब पोर्टुगल का जो किंग था उसका कोई हेड नहीं था, वारसदार नहीं था और उनकी डेथ हो गई तो पोर्टुगल ऑटोमेटिकली जो स्पेन के किंग थे उनके कंट्रोल में आ गए क्योंकि ब्लड रिलेशन थे। ठीक है। सो फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वाज विद स्पेन। तो 6 decades तक स्पेन ने नॉन यूरोपियन कंट्रीज पर अपना जो एम्पायर है वो एस्टैब्लिश किया। ठीक है। तो स्पेन तब बहुत ही अच्छे से अच्छी कंडीशन में था कि सभी के रीजन्स वो ले लो। Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria. तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने भी इटली और जर्मनी पर अपने अपने एम्पायर एस्टैब्लिश किया, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है। तब इटली और जर्मनी थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। When the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free, following the footsteps of England, made of the Afro-Asian nations their colonies. कि फिर क्या हुआ कि जब यूरोपियन पावर्स जो थी वो अपनी एशिया और अफ्रीका में अपनी एम्पायर जो है वो एक्सपैंड कर रही थी, तब क्या हुआ था कि यूरोपियन नेशंस भी कहीं ऐसे फ्री हुए। ठीक है। क्योंकि तब जो ब्रिटेन था मीन्स के इंग्लैंड जो था उसका पावर ज्यादा था, तो वो एशिया और अफ्रीका को अपने रीजन्स जो है वो कैप्चर करने के लिए आगे था। इससे यूरोप के ऐसे कई कंट्रीज जो थे वो भी फ्री हो गए थे। ठीक। और उन्होंने भी अपने इंग्लैंड में जैसे सभी के रीजन्स कैप्चर कर रहे थे, एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर ली थी। सेम लाइक दिस और भी कई कंट्रीज थे जो अफ्रीका और एशिया पर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे। ठीक है। नाउ कॉलोनियलिज्म इन एशिया में किस तरह से कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। ठीक है। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड एक्सपेंडेड इट्स एम्पायर टू श्रीलंका, म्यांमार मीन्स बर्मा, सिंगापुर इन मलेशिया। ये सभी कंट्रीज में भी इंडिया में ग्रिप उनकी एकदम ग्रिप ओवर करने के बाद, ठीक है, तो पूरे इंग्लैंड ने श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर इन सभी जगह पे अपनी ग्रिप कर ली। ठीक है। सभी को अपने ग्रिप जो है वो टाइटन कर ली, स्ट्रेंथन कर ली। But due to the opium trade in England and China, there were wars in 1839 to 1842, which came to be known as opium wars in history. Opium wars है वो हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी, क्योंकि जब इंग्लैंड जो था वो इंडिया पर रूल कर रहा था, उसी टाइम के दौरान उन्होंने चाइना के साथ भी अपने ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे, क्योंकि वो इंडिया से जो भी क्रॉप्स या फिर जो ऐसी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और वो सभी थे वो चाइना के साथ ट्रेडिंग करते थे। ठीक है। सेंड करते थे वहाँ पे, एक्सपोर्ट करते थे। समझ में आया आपको? जो भी हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स था वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड तब हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे। ठीक है। तब वहाँ पे क्या था, ये ओपियम यानी कि अफीम जिसे बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम पता है कि ड्रग्स होते हैं, चरस, गांजा, ये सब होता है ना, जिसका हम क्या करते हैं, नशा करते हैं। ठीक है। ये नशे की करने वाली चीजें हैं सभी। अफीम है जिसे ओपियम कहते हैं, ड्रग्स। ठीक है। तो ये सभी जो है वो नशा करने वाली चीजें थी। वो इंग्लैंड क्या कर रहा था, हमारे इंडिया में उसका जो प्रोडक्शन था वो ज्यादा से ज्यादा करने लगे थे।
ठीक है, और फिर वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, राइट। फिर चाइना में ये सभी चीजों की बहुत ही ज्यादा उनको आदत हो गई थी, हैबिट हो गई थी, ये सभी नशे करने वाली जो चीजें हैं उनकी हैबिट हो गई थी। इससे क्या होता, धीरे धीरे चाइना में लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी और मेंटली कंडीशन थी वो डाउन होने लगी थी। इकोनॉमिक कंडीशन जो उसका इकोनॉमी थी वो भी डाउन होने लगी थी इसी की वजह से, क्योंकि वो सभी नशा कर रहे थे, ठीक है। और वहां पे जो ये ओपियम भेजा जाता था वो इंडिया से भेजा जाता था थ्रू इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में ये सभी प्रोडक्शन करके चाइना को नशे करने वाली चीजें भेजे थे, तो वहां की इकोनॉमी जो थी वो धीरे धीरे डाउन होती गई थी। अभी चाइना में ये पता चल गया कि ये ऐसी कंडीशन आ गई है, तो उन्होंने इंग्लैंड के साथ वॉर डिक्लेयर किया, ठीक है। इंग्लैंड के साथ वॉर इसीलिए डिक्लेयर किया, तो इस वॉर को ओपियम वॉर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। So in this war, China lost this war and thereby lost 5 of its ports where England could carry on their trade and thus expanded their empire. लेकिन इस वॉर में क्या हुआ, चाइना जो डिफीट हो गया, चाइना लॉस्ट दिस वॉर, ठीक है, हार गया वो, क्योंकि इंग्लैंड जब तब सुपर पावर था, ओके। सो इसी के साथ जो चाइना के जो 5 बड़े बड़े पोर्ट्स थे वो इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गए, जहां से इंग्लैंड ने अपने अपने ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्टार्ट कर दिया, एक्सपांड किया। तो इस तरह से इंडिया के साथ साथ उन्होंने चाइना में भी अपने कंपनीज एस्टैब्लिश की, वहां के भी कई रीजन्स कैप्चर कर लिए। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and America also acquired trade and political rights. So अभी चाइना की ये वीकनेस देखकर जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका इन सभी ने भी अपने अपने पॉलिटिकल राइट्स और ट्रेडिंग के जो राइट्स थे वो भी लिए, उनको भी मिले, क्योंकि अभी उन्होंने भी अपने अपने बिजनेस थे, अपने अपने ट्रेडिंग जो थी वो चाइना के साथ स्टार्ट कर दी थी, ओके। सो चाइना तब वीक होने लगा था, इसलिए ये सभी कंट्रीज ने उन पर कंट्रोल किया था, मीन्स वहां पर उन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, ओके। सो इनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया अट्रैक्टेड द यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज देयर, ठीक है। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने अपने अपने भी लगा उन्होंने वेस्ट एशिया में ऑयल रिसोर्सेज बहुत सारे मिले थे, मतलब कि जो ईरान, इराक, कुवैत ये सभी उस एरिया में ऑयल रिसोर्सेज मिले थे, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो अभी इंग्लैंड ने वहां पर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टैब्लिश ऑयल कंपनीज इन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने वेलफेयर के लिए इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका, जर्मनी इन सभी ने ईरान, इराक, कुवैत में अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की और ऑयल रिसोर्सेज जो ऑयल की कंपनी थी वो स्टार्ट की, ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल ऐसी कंपनी स्टार्ट की, ओके। तो ये हुआ एशिया में यूरोपियन कंट्रीज ने किस तरह से अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। नाउ लेट्स सी इन अफ्रीका यूरोपियन कंट्रीज एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, ओके। सो colonialism in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. Dutch people ने अपनी colonies establish की South Africa में 15th century. After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria and North Africa respectively. फिर इंग्लैंड ने और फ्रांस ने भी अपनी अपनी colonies establish की। The vast provinces of Africa seem quite suitable for acquiring raw material and selling ready products for industrial revolution, because of which European countries compelled to establish colonies. अभी यूरोपियन कंट्रीज जो थे उन्होंने क्या देखा कि अफ्रीका जो है, ऐसे कई प्रोविंसेस है अफ्रीका के, कई ऐसे रीजन्स जो है जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ से प्रोडक्ट रेडी करने के बाद वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इजी था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुई थी। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसी जगह पर अफ्रीका में अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की,
King Leopold of Belgium says the vast province of Congo and established his rule. ठीक है. Then England established its colony in Egypt, some provinces of East Africa and some of the South Africa. East Africa और South Africa में इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की. फ्रांस established its colonies in Tunisia, Morocco and West Africa provinces. फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की. जर्मनी established its empire in some provinces of East West Africa. जर्मनी ने भी अपनी अपनी प्रोविंसेस एस्टैब्लिश की. Italy captured the African provinces around the Red Sea. रेड सी के आसपास की जो प्रोविंसेस है वो इटली ने कैप्चर कर ली. स्पेन एंड पोर्टुगल also seized some provinces of Africa. अभी स्पेन और पोर्टुगल भी बाकी नहीं रहे, उन्होंने अफ्रीका की कुछ कंट्रीज जो है वो एस्टैब्लिश किए वहां पे अपनी कॉलोनीज. A conference for the European nations was held in Berlin 1884 to 85 in the midst of the competition to establish colonies. Different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. और इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी अफ्रीकन टेरिटरीज थी वो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में डिवाइड कर दी गई ताकि सभी को अपने अपने प्रोविंसेस जो है वो उस पर एम्पायर करने का हक मिले. ठीक है. इस तरह से पूरे कंट्री में, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश की. Thus the colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa. ठीक है. पूरे अफ्रीका पर यूरोपियन नेशंस ने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की और अपना डोमिनेंस मींस कि अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया. While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unifications. लेकिन ये सभी कंट्रीज ने अपने अपने एस्टैब्लिश किए एशिया और अफ्रीका में अपनी अपनी टेरिटरीज बनाई. तब क्या हुआ था, उसके साथ साथ ही जर्मनी और इटली ने भी अपने बीच में जो यूनिटी नहीं थी वो यूनिटी बनाई. जर्मनी और इटली ने यूनिटी बना ली. यूरोपियन कंट्रीज में जो जर्मनी और इटली नेबरिंग कंट्रीज है उन्होंने अपनी यूनिटी बनाई. Thus the unified Germany plunged into the competition in industrialization, commercialization and colonization. इसलिए जर्मनी ने भी अभी सभी कंट्रीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई थी, कॉमर्शियलाइजेशन हुई थी और कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे, इसमें प्लंज्ड किया मींस उन्होंने उसमें जंप किया, वो भी इस कंपटीशन में शामिल हो गए. Thus, these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped. This had led to the First World War. इससे क्या हुआ, सभी कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड में मीन्स एशिया में, अफ्रीका में अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए आगे आ रहे थे और उसमें इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन की वजह से वो कंट्रीज जो थे वो आपस में ही इतने कंपटीशन होने लगी कि सभी कंट्रीज जो है उनकी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली कंडीशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोट हो गई, रूइन हो गई. एक्सप्लोट हो गई मीन्स बिगड़ गई, वो उनका जो एक्सप्लोट होने लगा, शोषण होने लगा, सभी की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बिगड़ने लगी थी, इसलिए वो आपस में ही लड़ने लगे थे. ये सारे कंट्रीज जो है वो आपस में ही लड़ने लगे. इससे क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी, कंडीशन जो थी वो क्रिएट होने लगी थी. ठीक है. ओके, तो हमने इस टॉपिक में देखा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो उनकी जो स्टार्टिंग हो गई. ठीक है, क्योंकि ये सभी यूरोपियन कंट्रीज अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की वजह से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो थे वो आपस में ही लड़ने लगे थे.
क्योंकि अपने अपने एम्पायर एस्टैब्लिश कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज। ओके, सो हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो है वो किस तरह से क्रिएट हुई। ओके,